हर चीज दिखा है शिव महापुराण में, जो ढूंढो। और मैंने सनातन कर्म ज्ञान दीप में सारी चीजों का निचोड़ दिया, एक एक खुलकर दिखा। पजामा अगर पैंट सबसे पहले दाहिने पाँव में डालना चाहिए। कौन से पाँव में डालना चाहिए? दाहिने। लेकिन यहाँ तो पता नहीं दाई में डालते हैं कि बाई में डालते हैं। हर चीज का विधान है, कैसे नारी को साड़ी पहननी चाहिए। धर्म ग्रंथ कहता नारी जब साड़ी पहने तो पूरा लपेटने के बाद पहला पल्ला बाएं कंधे पर डालना चाहिए। बाएं कंधे पर साड़ी को डालने वाली नारी का सुहाग अटल होता है। और सबसे पहले किसी भी पूजा करने से पहले मांग में सिंदूर सुहागन को जरूर लगाना चाहिए। पंच संस्कार हमारे नारियों के बताए हैं, पंच संस्कार पुरुषों के बताए। ये देखती नहीं है, यहाँ तो बिना पासपोर्ट के एंट्री है। हाँ। ध्यान देना, बहुत समय, आज बहुत सुंदर कथा है। 5 संस्कार नारियों के हमारे धर्मशास्त्र ने बताए हैं। पहला, बालों की चोटी होना सुहागन की पहली निशानी है ना। चोटी भी ना करे तो जूड़ा कर ले, और जूड़े का शुद्ध नाम चूड़ा है। सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि उतार के दिया। चूड़ामणि उतार तब दयहूं, हर्ष समेत पवन सुत लयहूं। तो लोग सोचते चूड़ामणि क्या हो, लोग चूड़े को चूड़ामणि कहते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों में जो मुंडन संस्कार है, बाल कटाने का संस्कार है, उसको चूड़ा कर्म लिखा गया है। 16 संस्कारों में क्या लिखा है? चूड़ा का अर्थ होता बाल। तो पहली चोटी हो या चूड़ा हो, जूड़ा हो। दूसरा, मांग में सिंदूर हो। तीसरा, माथे पे बिंदी हो। चौथा, हाथ में चूड़ियां हो। और 5वां, गले में मंगल सूत्र हो। जब ये 5 संस्कार किसी सुहागन के हमेशा रहते हैं तो वह सौभाग्यवती कहलाती है। उसके दर्शन होने पर बिगड़े काम अपने आप बन जाते हैं। लेकिन सुहागन स्त्री का ललाट सपाचट हो और बाल भी बिखरे हुए हो, हाथों में चूड़ी ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, सामने मिल जाए तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। हाँ? ऐसे ही पुरुष के 5 संस्कार हैं। सर पर शिखा हो, जिसको चोटी कहते हैं। और ये चोटी जिसने रख ली, मैं आपको 100% दावे से कहता हूं, जिसके सर पर भी चोटी होगी वो व्यक्ति देखना बहुत बुद्धिमान होगा। क्योंकि चोटी जो है वो कपाल के स्थान पर, मर्म स्थान पर होती है। और चोटी को गांठ लगा करके, बाल गूंथ करके जो करता है उसकी मेमोरी बहुत तेज होती है। हम भी 5वीं क्लास में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने गए। उस समय गुड़ का प्रसाद होता था, 2 पैसे का गुड़, 1 पैसे का चंद। हनुमान जी को चढ़ाने जाते तो मन करता जल्दी से चढ़ा ले, हम भी खा लेंगे। वहां एक संत मिले, उन्होंने कहा कि तुम चोटी रखो, बहुत बुद्धिमान, हनुमान जी की तरह ज्ञानी नाम अगर गण्य बनो। आज भी उस संत का वचन हमें बहुत याद है। पढ़ते हुए भी हमने चोटी नहीं छोड़ी। यज्ञो पवित्र दूसरा है, माथे पे तिलक हो। ये तिलक न लगाने से ही जीवन में, घर में झगड़ा होता है। कहो तो संस्कृत का श्लोक बोल दूं, चंदनस्य महत पुण्यम, चंदनस्य महत पुण्यम, पवित्रम पाप नाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। माथे पर हमेशा तिलक लगाने पर
बहुत बड़ा महत्व। चंदनस महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम। माथे पे चंदन लगते ही शरीर के जितने पाप है वो अपने आप भाग जाते हैं। आपदाम हरते नित्यम, आने वाला संकट, एक्सीडेंटल मामला आपका टल जाता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन जो लगाते हैं उनके पास लक्ष्मी बिना बुलाए पहुंच जाती है। पहुंचती है कि पहुंचती है। ध्यान देना, ऐसे सुहागन स्त्री भी बिंदी लगाए तो वह भी सुहागन अपने दर्शनों से अनेक लोगों के पापों से मुक्ति देने का काम करती है, मांगने से। ये चोटी जो है, जैसे टीवी को लगाने के लिए आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया 50,000 का 1,00,000 का बढ़िया एलसीडी घर में लगा लो, मगर बिना नेट के आपका टीवी चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और कंपनी का लगवाओगे तो आपको एंटीना लगाना पड़ेगा। तो एंटीना महंगा होता है कि टीवी महंगा होता है? टीवी। लाख रुपए का भी टीवी एलसीडी लगाने पर बिना एंटीना के उसमें आप कुछ नहीं देख पाएंगे। बिना एंटीना का अर्थ है बिना नेट के आप दूसरे वाले टीवी में भी कुछ नहीं देख पाएंगे। और नेट का अर्थ है अंतरिक्ष से आने वाली किरणें। उस टीवी को जब तक नहीं मिलेगी वो चालू ही नहीं होगा। मोबाइल एप्पल का ले लो, चाहे बनाना का ले लो, मगर बिना नेट के सारे मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल सब फेल हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो चोटी है ये मानव शरीर का एंटीना है। क्या है? एंटीना। एंटीना। इसकी कीमत को हमने नहीं जाना। किसी भी गृहस्थ जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन में, वानप्रस्थ जीवन में, तीनों आश्रमों में अगर चोटी नहीं है तो फिर आपके जिंदगी में सदा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अनेक दुख, अनेक समस्याएं, अनेक परेशानी आ जाएगी। इस चोटी का भी बहुत बड़ा महत्व है। तिलक का भी महत्व है, यज्ञोपवीत का भी महत्व है, हाथ में कलावा बांधने का भी महत्व है, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनने का भी महत्व है। 5 संस्कार सुहागन स्त्रियों के। सिर पर चोटी, मांग में सिंदूर, और तीसरा माथे पे बिंदी, चौथा हाथों में चूड़ियां, और 5वां गले में मंगल सूत्र हो। और जो सुहागन नारी बिछुए पहनती है वो कभी बीमार नहीं होती। आज हमने बिछुए पहनना छोड़ दिया, मॉडर्न टाइम में चले गए हम, फिल्म स्टाइल की ओर से। घर घर में जितनी नारियां बीमार रहती हैं इतने बीमार पुरुष नहीं होते। ये हम पर उसका लेखा जोखा है। कोई घर में जिसमें नारी बीमार ना हो। बिछुए अवश्य पहनने चाहिए, चूड़ियां पहनने चाहिए, और पुरुष को ये 5 संस्कार अवश्य करने चाहिए। देखना, जब पंडित जी भी पूजन कराते तो कहते शिखा की जगह स्थान पे हाथ लगा लीजिए, है ना, आचमन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं। शिखा के बिना जो तुम धर्म कर्म कर रहे हो ना, इसकी वजह से ही आज हम बड़े दुखी हैं। चोटी का क्या महत्व होता ये हमसे पूछो। हमने इस चोटी से ही ये चोटी प्राप्त की है, है ना, जिसको शिखा कहते हैं।
और मेरी बात को प्रैक्टिकल में देखना, जिसके सिर पर चोटी होगी वो व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिमान मिलेगा। इसलिए पहले अपने परिवार के बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए हमारे यहां चूड़ाकरण संस्कार किया जाता था, जिसमें सारे बालों का मुंडन करा देते और चोटी रख लेते थे। बस वहीं से चोटी शुरू हो जाती थी और उस चोटी के चक्कर में वो पर्वत की चोटी तक पहुंच जाता था। इस कलावे का बहुत महत्व है। और अगर इस कलावे के साथ में अगर पुरुष लोग 6 मुखी रुद्राक्ष पहने, हमने भी पहन रखा, तो जिंदगी में कोई भी पुरुष को क्रोध नहीं आएगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत सात्विक शरीर होगा और ऊपरी पराई टोना टोटका, किसी प्रकार का वास्तु दोष, ऋषि दोष, भूत प्रेत पिशाच, इसका कभी असर नहीं होगा। जय हो। आप में से कितने लोगों ने भूत पिशाचों के दर्शन किए हैं? हमने किए हैं। तपस्या के समय हमने टक्कर ली है उनसे। आज भी कई बार हमसे मुकाबला करने के लिए आते हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे नहीं, नहीं तो कथा में कभी नहीं बुलाएंगे तो भूत पिशाच वाला महात्मा। धन्यवाद। ये भी एक योनि है, इनका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर ना हो तो कलावे के साथ में 6 मुखी रुद्राक्ष, कार्तिक जी का रुद्राक्ष कहलाता है। 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। और रुद्राक्ष का अर्थ होता, रुद्र भगवान शिव को कहते, अक्ष कहते आंखों के आंसू। एक बार पार्वती ने जोर से दबा लिया था शंकर भगवान का, हास्य रूप में, मजाक रूप में, छोड़ा नहीं आंखों को। और बहुत देर के बाद जब आंख छोड़ी गई तो आंखों में 15 आंखों के आंसुओं की बूंद गिरी। आंख के आंसू भी 3 प्रकार के होते हैं। आंख के आंसू भी 3 प्रकार के होते हैं। क्रोध के आंसू अलग होते हैं। जब आदमी क्रोध में भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो देखना कैसे आंसू आते हैं। दुख के आंसू अलग हैं और प्रेम के आंसू अलग होते हैं। दुख के आंसू हमेशा धारा बनकर नीचे जाएगा, लेकिन प्रेम के आंसुओं की धारा नहीं बनती, मोती बनते हैं। पर ताली नहीं बजाई। ध्यान। तो हम आपको ये बता रहे थे कि 5 संस्कार जब जीवन में मनुष्य के होंगे, तब जाकर के सनातन में पूजा विधान का संयोग प्रयोग कहा गया है। पर हम कितने भी तुम्हें समझा ले, लेकिन हम छूट देते हैं। अगर 5 संस्कार भी ना हो तो कम से कम 3 संस्कार हो जाए। हाथों में कलावा हो और हमारे माथे पर बिंदी हो, है ना, और गले में एक कोई माला जरूर हो। इन 3 संस्कारों से दूर से ही तुम हिंदू दिखाई दोगे कि ये तो हिंदू है। आज अगर अन्य धर्मों के लोग भी आकर बैठ जाए तो तुम्हारी और उनकी पहचान क्या है? वो लोग हमारे हिंदुओं की बेटियों को हिंदू नाम धर करके हमारी बेटियों से लव जिहाद हो रहा है। और पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की लड़कियां इतनी बुद्धि मलिन हो जाती हैं कि वो ये नहीं पहचान सकती कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, क्योंकि वो हिंदू नाम बताते हैं
और कलावा भी बांध लेते हैं। कई कई तो कहने पे तिलक भी लगा लेते हैं, तो बेटियां भ्रमित हो जाती, तिलक है कलावा है ये हिंदू होगा। लेकिन जब उसके साथ में भाग जाती हैं, उसके चंगुल में फंस जाती हैं, और जब भेद खुलता है तब जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमने हिंदू बेटियों से कहा तुम एक काम करो, सच्चे हिंदू की पहचान अगर तुम्हें करनी है, चाहे वो कलावा हो तिलक हो, सच्ची पहचान के लिए काम करना कि चल मेरे साथ भगवान शंकर के मंदिर में, और पंडित जी हमारा रुद्राभिषेक कराएगा, तू भी हमारे साथ बैठेगा, तब हम तुझसे प्रेम करेंगे, विवाह करेंगे। जय। ये कलावा तिलक करने वाला वो व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है, वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन शंकर जी के मंदिर में जाकर के वो पूजा नहीं करेगा। अभी राजस्थान से एक बेटी हमारे गुरु पूर्णिमा पे आई थी, साथ में उसको लेके आई थी। कह रही थी महाराज ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो ये भूल गई कि गुरुजी तो सामने बैठने वालों की नहीं, घर में रहने वालों को सब पहचान लेते।